नमस्ते, मैं अविनाश बल्लाल, उम्र 72 साल, पूना से आया हूँ। काफ़ी दिन से मैं सोच रहा था कि बिज़नेस की भाग-दौड़ में अपनी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तो ऐसी कोई जगह चलनी चाहिए जो प्रकृति के पास भी हो और जहाँ हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध हो। तो मुझे किसी ने निम्बा का नाम बताया, तो मैं अहमदाबाद आता रहता हूँ। तो अहमदाबाद से मैं निम्बा आया और यहाँ देखा तो बहुत प्रभावित हुआ और मैंने सोचा मुझे आना भी चाहिए। तो मैंने मेरी पत्नी को भी कहा, तो यहाँ आने के बाद में 2-3 चीज़ें अपने को बड़ी नायाब नज़र आती हैं। अगर आपको इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी या इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, तो ये एक ऐसा सैंपल है जहाँ हर व्यक्ति, सबसे बड़े ऊंचे ओहदे से लेकर सामान्य काम करने वाला कर्मचारी, सब अपने जॉब से अलाइंड है। हर आदमी खुश रहता है। तो मैंने ये भी समझने की कोशिश की, क्योंकि मैं मैनेजमेंट में दखल रखता हूँ और मेंटर भी हूँ, ट्यूटर भी हूँ, कि ये क्या फार्मूला है जिससे सब लोग खुश रहते हैं। आफ्टर ऑल, निम्बा कोई दुनिया की ना बहुत सबसे खूबसूरत जगह है, ना ऐसी जगह है जहाँ दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा दिया जाता है। फिर भी विदाउट एक्सेप्शन ये लोग सब खुश कैसे हैं या अपने जॉब से अलाइंड कैसे हैं। तो मैंने सोचा देखते हैं अगले 7-8 दिन में इसमें कोई एक्सेप्शन दिखेगा। मैं थोड़ा सा देखने का नज़रिया क्रिटिकल मैंने बनाया कि देखे तो सही क्या गड़बड़ है। और उसके बाद में जब मेरी थेरेपी शुरू हुई तो मैंने पहली चीज़ ये महसूस की कि बड़े सीजनड और ट्रेंड लोग हैं। क्योंकि अब तक बिट्स एंड पीसेस में हम लोगों ने काफ़ी जगह केरला गए, यहाँ गए, वहाँ गए, यूरोप के स्पास में गए। हर आदमी जो काम कर रहा था उसको किसी प्रकार की जल्दी नहीं थी और वो कोई शॉर्टकट करना नहीं चाहता था। तो इस तरह का प्रोसेस ओरिएंटेशन हिंदुस्तान में मेरे हिसाब से बहुत रेयर चीज़ है। और फिर जैसे जैसे ट्रीटमेंट होती गई तो पता लगा अलग अलग ट्रीटमेंट है और हर ट्रीटमेंट अपनी जगह पूरी मुस्तैद है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ छूट गई है। और समटाइम्स तो आपको गिल्टी लगने लगता है कि आपको इतना अच्छा कैसे लग रहा है, कुछ तो भी गड़बड़ है। तो ये तो जहाँ तक डॉक्टरों का और टेक्नीशियंस का और थेरेपिस्ट का सवाल है। खाना बहुत बेहतरीन है। अब बेहतरीन का मतलब, जो बेहतरीन खाना हमने अब तक खाया है वो पापी यहाँ धोने आए हैं, तो वैसा बेहतरीन नहीं है, पर अपनी जगह बहुत दुरुस्त है। कभी भी ऐसा नहीं लगता कि टेस्टी नहीं है, स्वादिष्ट नहीं है, और कभी भी ऐसा नहीं लगता कि ये संपूर्ण नहीं है। इतना कम खाना खाने के बाद भी आप अपने आप को बहुत ही सक्षम और फुर्तीला महसूस करते हैं। और डाइटिशियन भी हर तरह से आपका ख्याल रखता है। हर खाना जो होता है हर व्यक्ति के हिसाब से होता है, सबको एक सही का खाना नहीं मिलता है। ये दूसरी यहाँ की खासियत मैंने देखी। हाउसकीपिंग बहुत अच्छी है। इतना बड़ा 30-35 एकड़ है, इतने कॉटेजेस हैं, इतने टॉयलेट्स हैं, इतना सब कुछ है, पर कभी भी ये कह नहीं पाए कि ये चीज़ इट इज़ एनीथिंग लेस देन द बेस्ट। सो हर तरह की चीज़ होने के बावजूद भी मुझे ये लगता है कि एक मैनेजमेंट का ये बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि किस तरह से चीज़ें मैनेज हो सकती हैं। उसके बाद में एक बड़ी यूनिक चीज़ मैंने देखी, रागा थेरेपी। अगर आप लोग हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत समझते हैं, उसमें राग होते हैं, उनका मूड होता है, उनका अपना टाइम होता है, और शरीर में चक्र होते हैं। तो इन चक्रों का समन्वय इन रागों के साथ किस तरह किया जाए, ये उदाहरण सहित यहाँ पे डॉक्टर सुचेता हैं, वो बताती हैं। वो खुद बहुत पहुँची हुई म्यूजिशियन हैं, कलाकार बड़ी अच्छी हैं। मैं खुद सीखता हूँ, इसलिए मेरे लिए तो वो बोनस था। मैंने पहले दिन जब ये सुना तो मैंने कहा ये कहाँ मिल गई है, इस तरह की आर्टिस्ट यहाँ कहाँ नेचुरोपैथी में काम कर रही हैं। और उनको भी मेरी जानकारी से बड़ा अच्छा लगा, तो हम दोनों ने काफ़ी एक दूसरे से बातचीत की। फिजियोथेरेपी का जहाँ तक हिसाब है, मैं फिजियोथेरेपी में गया तो मेरे घुटने में थोड़ा दर्द था, लेकिन उन लोगों ने देख के पहचाना कि मेरे कंधे में भी मोबिलिटी कम है, दर्द नहीं है। तो इस तरह से प्रोएक्टिव अप्रोच जो कमर्शियल नहीं है, ये नहीं है कि इस बंदे को प्रिस्क्राइब किया है घुटना तो इसके कंधे की तरफ क्यों देखा जाए। तो आपकी तरह से इन टोटलिटी जो एक ध्यान रखा जाता है और जिस तरह से आपको तैयार किया जाता है, वो चीज़ वाकई यहाँ आके ही महसूस हो सकती है। इसका वर्णन करना बहुत कठिन है। तो मेरी ये धारणा है कि आप सब लोगों से
अगर आप जवान हैं तो इसको इन्वेस्टमेंट समझिए, अगर आप बूढ़े हैं या सीनियर सिटीज़न हैं तो इसको नेसेसिटी समझिए। दूसरे खर्चे कम करके, दूसरा ट्रैवल कम। हम लोग भी साल में 5-6 यूरोपियन हॉलीडेज़ लिया करते थे कोरोना के पहले, और अच्छा खासा पैसा खर्च हो जाता है एक फॉरेन हॉलीडे में, और मिलता कुछ नहीं है। अपन अपने साथ में थोड़ी बहुत शरीर में गंदी लेके आते हैं जो यहाँ फिर बाद में साफ़ रहती है। मुझे लगता है यहाँ आने के बाद में शरीर का और मन का दृष्टिकोण बदल जाता है। हमारे जैसे खाने पीने वाले आदमी को ये सुन के बड़ा अच्छा लगा या देख के बड़ा अच्छा लगा कि इतने कम खाने में 10 दिन सब तरह का काम चल रहा है, एनर्जी है, और इस तरह की ट्रीटमेंट अपन एंड्योर कर सकते हैं। जहाँ तक ट्रीटमेंट्स का सवाल है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। तो ऑल इन ऑल मुझे लगता है कि ये ऐसा अनुभव है कि अगर किसी ने ना किया हो तो उसने अवश्य करना चाहिए और कहीं से भी टाइम निकालना चाहिए। ये आगे चल के बहुत ही वैल्यू एडेड एक्सरसाइज है आपके कॉन्शियस के लिए, आपके हेल्थ के लिए, आपकी वेलबींग के लिए। और मैंने भी ये निर्णय किया है कि इंशाल्लाह जब तक मैं हूँ तो साल में 2 बार किसी तरह स्क्वीज़ करके टाइम में ज़रूर आऊँगा। मेरे खुद के बारे में अगर आप कहिए तो मेरा एनर्जी लेवल इम्प्रूव हो गया, 1 हफ्ते में 3 किलो वज़न कम हो गया, और ये कॉन्फिडेंस आ गया कि ये सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है। ये सिर्फ यहाँ आके उबली हुई सब्ज़ी खाएं या बघार दी हुई सब्ज़ी खाएं और रोटी ना खाएं, ऐसा हिसाब किताब नहीं है। ये हम कर सकते हैं। ये आत्मविश्वास, ये ज्ञान था, थ्योरेटिकल ज्ञान था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो जैसा कहते हैं ना, समटाइम्स द मोस्ट हेल्पिंग हैंड इज़ अ फर्म पुश। तो यहाँ के खाने में, यहाँ के वातावरण में ये आत्मविश्वास आया कि ये ज़िंदगी हम जी सकते हैं। जो भी यहाँ आना चाहे उसने ज़रूर आना चाहिए।